डुमरी विधायक और जेल कैंप पार्टी के केंद्र अध्यक्ष टाइगर जयराम कुमार महतो को जान से मारने की षड्यंत्र जो है वो रची जा रही है और भयंकर साजिश भी रची जा रही है। इस बात पर चर्चा करते हुए नजर आए हैं जेल कैंप पार्टी से महिला मोर्चा के केंद्र अध्यक्ष दमयंती मुंडा। पूरी तरीके से अगर कहा जाए दोस्तों तो एकाएक जो है वो भेद खोल करके रख दिए हैं और जो कुछ भी इन्होंने बातें कहे हैं सारा कुछ मैं आप लोगों के सामने जो है वो रखने वाला हूं और आप लोगों को बात मालूम चलने वाला है कि जेल कैंप पार्टी से जो महिला मोर्चा के केंद्र अध्यक्ष हैं दमयंती मुंडा, उनका सिक्योरिटी को लेकर के क्या है जो है वो उस प्रोसेस से अगर देखा जाए और उस माइंडसेट से अगर देखा जाए, जो भी Z+ सिक्योरिटी की जो झारखंड के अंदर में मांग चल रही है इस बात पर, या उनकी जान की जो ख़तरा है इस बात पर, इन सब सारे तमाम मुद्दों पर बात करते हुए दिखाई दिए हैं। जो कुछ भी इन्होंने भेद खोले हैं मैं आप लोगों के सामने सीधे तौर पर वीडियो रखने की प्रयास करता हूं। आप इस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद हम आगे बात करेंगे दोस्तों। लेकिन पहले आप इस वीडियो को देखिए कि ये क्या कुछ बात करते हुए नजर आए हैं। पहले आप इस वीडियो को देखें। अच्छा, कुछ सवाल है हमारे साथ जो आपके केंद्रीय अध्यक्ष के प्रति जो है उठ रहे हैं। 2 दिन पहले जो है आंदोलन करने जाते हैं, एक प्रेम महतो करके नाम जो है हो रहता है, उसका जो है लाठीचार्ज करके CSF के जवान द्वारा मृत्यु कर दिया जाता है। उसी के दरमियान जो है जयराम महतो वहाँ पे जाते हैं बोकारो BSL के गेट के बाहर, तब उसके साथ विरोध किया जाता है। इस सवाल को थोड़ा सा रख लेते हैं। उससे पहले हम जानते हैं कि आप लोग भी आंदोलन करते हैं। आंदोलन में जब जाते हैं तो उस टाइम पे क्या ये डर लगा रहता था कि आज हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं, हम लोग का मांग पूरा होगा या नहीं होगा, क्या लाठी डंडा चलेगा या हमारे बीच से कोई गायब हो जाएगा, ऐसा कुछ सोच रहता है क्या? जी, आंदोलन के माध्यम से देखिए, आंदोलन में लाठीचार्ज का भी एक नियम है, पैर के नीचे घुटना के नीचे मारने का। लेकिन प्रशासन का इतना मनोबल बढ़ गया है कि अगर कोई सच्चाई की मांग, जैसे दुबई कुचले लोगों की जो आवाज़ रहती है उसी का आवाज़ को बुलंद करने के लिए लोग आंदोलन पे जाते हैं। और आंदोलन के समय में प्रशासन अपने वर्दी का इतना रोब और खौफ रहता है अपने वर्दी का अपने आप में कि वो लोग सारे हद को पार करते हुए घुटना पैर तो छोड़िए माथा पे लाठी से वार करने लगते हैं, जिसका नतीजा हमारा स्वर्गीय क्रांतिकारी भाई प्रेम महतो जी का उनके द्वारा लाठीचार्ज से मृत्यु हुआ है। इसको लेकर के संवेदना हम व्यक्त करते हैं। लेकिन इसी तरह हमारे माननीय विधायक जी का भी उस जगह पे पहुंचे थे, उनको संवेदना व्यक्त करने के लिए, उनका समर्थन में। तो उस समय पे वहाँ पे कुछ उत्पादित तत्व के लोग जो हैं कि उनके गाड़ी पर भी तोड़फोड़ किए, उनके साथ भी दुर्व्यवहार किए। तो इसको लेकर के हमें सरकार से हम मांग करते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को भी, क्योंकि उच्च सुरक्षा हमारे माननीय विधायक जी को दिया जाए, क्योंकि झारखंड का विपक्ष का चेहरा है। कहने का तो हमारे पास है बीजेपी के विपक्ष हैं, लेकिन जिस तरह विधानसभा में हमने देखा, विधानसभा में जिस मुद्दा को रखे विपक्ष के लोग उतना नहीं रखे जितना हमारे माननीय विधायक जी हम लोग का पार्टी के सुप्रीमो उन्होंने रखे। यानी जनता के मुद्दों को रखने से ही सरकार को तकलीफ होती है, उनको आईना दिखाने से ही सरकार को तकलीफ होती है, लेकिन जनताओं के बीच से ही बन के हमारे माननीय विधायक जी पहुंचे हैं। तो इसलिए जनता को भी उनके ऊपर विश्वास है कि हमारी मुद्दा को वो विधानसभा में रखेंगे और जहाँ जहाँ गलत होगा तो यहाँ पे कोई आए चाहे ना आए, जेल कैंप परिवार और हमारे विधायक जी जेल कैंप से संबंधित पदाधिकारी अवश्य आएंगे। तो इसलिए हम लोग चाहेंगे कि उनका सुरक्षा का विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि झारखंड में अगर जो भी गलत होता है सरकार कोई भी चले, लेकिन विपक्ष अगर तगड़ा नहीं रहेगा तो सरकार का काम में ढिलसिल होगा। इसलिए जहाँ जहाँ गलत होता है विपक्ष को दौड़ के आगे आना चाहिए। और विपक्ष के रूप में भले ही हमारा एक विधायक है, लेकिन एक ही विधायक 80 पे भारी पड़ रहे हैं, उनके हर गलत काम को उजागर कर रहे हैं। तो इसको लेकर के जो भी सत्ता में है उनको तकलीफ होती है, जिससे वही लोग आदेश करते हैं कि इनको मारपीट किया जाए, गाड़ी को रोका जाए, गाड़ी को तोड़फोड़ किया जाए। इसलिए चाहेंगे सरकार के माध्यम से कि उनको उच्च सुरक्षा दिया जाए, ताकि हमारे माननीय विधायक सबका आवाज बन के इसी तरह आगे निकलते रहे। तो आप लोगों ने उच्च जो है रक्षा की जो बात कर रहे हैं, उसको सिक्योरिटी की जो मांग कर रहे हैं, तो मतलब उसका विरोध को देख के कर रहे हैं या फिर वो जो काम कर रहे हैं इस चीज़ों को देख रहे हैं? क्योंकि टकराने का जो बारी होता है तो हर एक गलत लोगों के साथ टकरा रहे हैं, इस वजह से आप मांग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उनका विरोध को देख के नहीं, वो कर रहे हैं, वो प्रशासन क्या बोलते हैं, हमारे माननीय विधायक जी कर रहे हैं। वो अच्छा है कि जनता का आवाज को निकाल रहे हैं, लेकिन उनके विरोध
विरोध में जो अगेंस्ट पार्टी है वो उनके साथ में दुर्व्यवहार करते हैं, कहीं गाड़ी रोक के उनके साथ में मारपीट करेगा, चाहे कुछ भी करने का इस तरह से प्रयास करते हैं। इसी को लेकर के चाहते हैं कि जो हमारा एक ही आवाज़ बन के विधानसभा गया है, हम लोग का पार्टी से सिर्फ एक ही कोई विधायक बन के गए हैं, बाकी हम लोग सम्मानजनक एक अच्छा खासा वोट लाए हैं 11-12 लाख के करीब, लेकिन हम लोग का आवाज़ तो विधानसभा के अंदर एक ही कोई पहुंचा रहे हैं, बाकी हम लोग मैदान में आवाज़ कर रहे हैं, हमारा शहर विधानसभा के अंदर कर रहे हैं, तो बाकी हम लोग बाहर जहाँ भी अन्याय होता है, चाहे कंपनी का गेट में हो, चाहे स्कूल में अगर गलत तरीका से नामांकन हो, चाहे ब्लॉक में, चाहे जहाँ भी, वहाँ पे बाहर में हम लोग हैं, हर जेल कैंप के हर परिवार, लेकिन अंदर में तो हम लोग का एक ही कोई है। अगर उन्हीं को अगर मान लेते हैं कुछ हो जाता है तो इसको लेकर के हम लोग चाहेंगे कि सुरक्षा कवच, सुरक्षा कर्मी उनको हाई लेवल का होना चाहिए, क्योंकि आज तक झारखंड में देखा गया है जो लड़े हैं, जो आवाज़ बने हैं जनता को, उनको कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ को ही दबा दिया जाता है, उनका आवाज़ को शांत कर दिया जाता है। जैसे हमारे शहीद सुनील महतो, हमारे शहीद निर्मल महतो, हमारे शहीद बिरसा मुंडा, इस तरह के जो भी आंदोलनकारी रहे हैं, उनका आवाज़ को या तो उनको जहर दे के मार दे, गोली दे के मार दे, या कुछ ना कुछ करके उनका आवाज़ को ज़मीन में दफना दिया जाता है। लेकिन एक बार टाइगर जयराम महतो की ही बात है, हम लोग वो बीज हैं, वो अंकुर हैं, जो जितना मिट्टी डालोगे, जितना दबाओगे, हम लोग बार बार अंकुरित होंगे। इस तरह का हम लोग का पार्टी है कि हमको कितना भी दबाने की कोशिश करोगे, हम लोग बार बार हम लोग उगते रहेंगे। इसलिए हमारा आवाज़ दबने वाला नहीं है, लेकिन सरकार को चाहेंगे कि जो आवाज़ है झारखंड की आवाज़ जो बन के निकले हैं, उस आवाज़ को दबाने का काम ना किया जाए, बल्कि उस आवाज़ को जो सरकार गलत करते हैं उसको उजागर करने के लिए हमारे टाइगर जयराम महतो विधानसभा में बोलते हैं, तो उनको उच्च सुरक्षा दिया जाए ताकि वो स्वस्थ रहे और सुरक्षा की दृष्टि से वो सब जगह पहुंचे, जहाँ जहाँ भी अन्याय होता है उसके खिलाफ में रहे और न्याय के लिए लड़ते रहे। लोग ये भी कह रहे हैं कि जेएलकेएम का एक ही मात्र विधायक बना है, लेकिन जेएलकेएम के तमाम पदाधिकारी इतना उछल कूद कर रहे हैं, चाहे तमार की बात करें, सिल्ली की बात करें या तमाम अन्य जगह की बात करें, हर एक गलत कामों को जो है माफियाओं से टकराने का काम करे। तो इतना साहस कैसे मिलता है? इतना बड़ा कांड हो जाने के बाद भी, बोकारो में इस तरह का घटना घटने के बाद भी आप लोग फिर निकल रहे हैं आंदोलन करने, आप आवासीय विद्यालय का फिर से जो है घेराव करने निकल गई हैं। मतलब ये सारे चीज़ करना जरूरी है क्या? देखिए, ये जो साहस और अपने आप में आत्मनिर्भर बनने का ताकत जनता के द्वारा से ही मिलती है, क्योंकि हम लोगों ने चुनाव में अच्छा खासा वोट लाए हैं, 30,000, 35,000, 40,000, 55,000, यानी अपने आप को हम लोग विधायक से कम नहीं समझते हैं, क्योंकि वो भले फर्स्ट में आए लेकिन सेकंड और तीसरा स्थान में हम लोग ही रहे हैं। इसलिए जनता का उम्मीद हम पे था, अगर उम्मीद नहीं रहता तो शायद हमें उतना ज़्यादा मतदान नहीं मिलते। इसलिए जनता की जो आवाज़ है, उनकी जो मांग है, उसको लेकर के हम लोग निस्संदेह निर्भय होकर के हम लोग खड़ा रहेंगे, और इसी का नतीजा है जहाँ जहाँ गलत होता है जेएलकेएम पार्टी पहले ही आके उनके खिलाफ में खड़े हो जाते हैं। नहीं तो मेरा एक सवाल रहेगा कि आप केंद्रीय अध्यक्ष हैं महिला मोर्चा की, तो महिलाओं के लेकर क्या स्टैंड क्लियरिफिकेशन कर रहे हैं? जब अभी संगठन की बात करें तो संगठन में अभी बहुत सारी चीज़ें काम नहीं हो पा रही हैं, उसको अगर थोड़ा गति देने को लेकर कुछ आपसी समन्वय बन पा रहा है क्या? देखिए, महिला को लेकर के, चाहे महिला विंग को मजबूत करने को लेकर के हम लोग का फोन में बातचीत हुआ है। अभी टाइगर जयराम महतो भी सदस्यता को लेकर के लेटर निकालेंगे, सदस्यता किस आधार पे लिया जाएगा, ये सब रसीद बनाने का, इस सब को लेकर एक बार बृहद रूप में हमारा बैठक हुआ था। लेकिन उसी बीच में बोकारो में इस तरह से कांड हो गया, बंदी हो गया, बहुत कुछ हुआ, जिसको लेकर के वो लेटर जारी नहीं हुआ है कि सदस्यता अभियान कैसे चलाया जाए और लोगों को कैसे जेएलकेएम में जोड़ा जाए। बहुत जगह से फोन आता है, कॉल आता है कि हम लोग भी जेएलकेएम में जुड़ेंगे। तो हम लोग चाह रहे हैं कि लेटर जितना जल्दी हो सके हमारे माननीय विधायक जी पार्टी के सुप्रीमो उस लेटर को जारी करें, सदस्यता फॉर्म निकाले कि हम लोग जल्दी से जल्दी सदस्यता अभियान को चलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा परिवार को बढ़ाएं, जेएलकेएम परिवार को बढ़ाने का। एक अंतिम सवाल रहेगा, जिस तरह से जो है जयराम महतो को 2 जगह विरोध का सामना करना पड़ा, वो लोग कौन थे, किसके वजह से हुआ और क्यों हुआ? जयराम महतो तो हमेशा झारखंड में अच्छे काम कर रहे हैं, फिर विरोध क्यों हो रहा है? देखिए, जो अच्छा काम करता है उसी का विरोध होता है और उसी का आलोचना भी होता है। अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको भय हो रहा है। जैसे आज हम लोग एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में धरना देने आए, हमारे पहुंचने से पहले प्रशासन आकर के रुक गए, वही एक गाड़ी नहीं 3-4 गाड़ी प्रशासन आ गए। उसके बाद वही लोग BDO, CO तो अनुमंडल पदाधिकारी इन लोगों को बुलाने का काम किए। यानी उनको लगता है कि यहाँ पे अगर ज़्यादा देरी बैठेंगे तो यहाँ पे संबंधित पदाधिकारी आएंगे, स्कूल के जितने भी प्रबंधक हैं वो लोग निकलेंगे कि क्या है मामला, इसको उजागर करेंगे। वो लोग चाहते हैं कि इनकी आवाज़ दबे रहे, ये लोग अपना आवाज़ ही को ना निकाले, जो गलत हो रहा है उस पर पर्दा डाल के रखे। लेकिन जेएलकेएम ऐसा नहीं है, हम लोग जो भी गलत हुआ है, अन्याय हुआ है, उसको हम लोग उजागर करेंगे। हम लोग का आज का धरना में भी 1 सप्ताह का समय दिया गया है, 1 सप्ताह के बाद हम लोग का जेएलकेएम का असली रूप देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, वीडियो आप लोग देख चुके हैं, ये थी जेएलकेएम पार्टी से
महिला मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष दमयंती मुंडा पूरी तरीके से बात जो है वो करते हुए नजर आए हैं। ये जो है वो केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से भी सुरक्षा जो है वो मांग कर रहे हैं कि इनकी जो है वो सुरक्षा इनको मुहैया कराई जाए। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पर जयराम मातों का जो है वो अपना निजी राय नहीं है, वो राय नहीं दे रहे हैं कि हमें सुरक्षा चाहिए। हमारे जो जनता है जो हमें सपोर्ट कर रही है, हमारे साथ खड़े हैं, तो उनका ही साथ बहुत बड़ी जो है वो हम लोगों की उपलब्धि है और हमारे जो है वो सुरक्षा में वही सब जो है वो काम आएंगी। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। खैर जो भी है व्यक्तिगत मामला है, अपने अकॉर्डिंग वो काम कर रहे हैं तो जो भी है। लेकिन यहाँ पर इनके साथ में जो इस तरीके से कारनामे को सरंजाम दिए जा रहे हैं, ऐसी जो घटनाएं सामने आ रही है, लगातार विरोध प्रदर्शन पर जो लोग निकलते हैं उनके आवाज़ों को दबा दिया जाता है, कुचला जाता है और रोंदा जाता है, ये बात आपको मालूम होगा। इनका यही कहना है कि जो कुछ भी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने का कार्य करते हैं, अगर वो ऐसा स्टैंड लेते हैं तो उनको जो है वो दबाने की भरपूर कोशिशें की जाती है। क्योंकि कुछ लोगों के लिए तो वो सही है, लेकिन जो पावरफुल शख्स हैं उन लोगों के लिए वो अच्छा नहीं है। यही कारण है कि उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। बहरहाल जितने भी बातें आप लोगों ने सुने हैं, इस बातों पर आप क्या सहमति जताना चाहेंगे? क्या उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए? जान की खतरा है, नहीं है, या जो कुछ भी है वो जो काम कर रहे हैं मस्जिद ऐसा ही काम वो करते रहें। और जो निडरता के साथ, निष्पक्ष के साथ जो वो काम कर रहे हैं, थोड़ा उसमें जो है वो चेंजिंग लानी चाहिए और थोड़ा सा आवाज़ को या व्यवहार को या एग्रेशन को कम करना चाहिए। जो भी है आप ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।